इंसान ने एक गाड़ी बनाई, एक मशीनरीज बनाई, एक गाड़ी बनाई, उसका नाम कार रख दिया। मैं कहता रहा ट्रक, लेकिन इंसान मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि बनाने वाले ने उसे कार का नाम दिया है। मैं उसे ट्रक कहता रहा, वो मानने को तैयार नहीं। तो ऐ आशिकाने मुस्तफा, ऐ गुलामाने मुस्तफा, बेचैन न हो। ये दुनिया बकवासें करती है तो करती रहे, जब उस खालिके कायनात ने, उस रब्बुस समावात वल अर्द ने, उस क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड ने, उस संसार के रचयिता ने जब अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन कह दिया है, तो दुनिया कुछ भी कहती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाहिर है ऐसे लोगों के बारे में फिर आप क्या ख्याल करेंगे? बड़ी शाइस्तगी से, संजीदगी से, अदब को मलहूज रखे उसने सिर्फ यही सोचा होगा कि हजरत के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और ऐसे पागलों के बारे में बेतकल्लुफ होकर आप क्या कहेंगे कि लगता है इसको पागल खाने की जरूरत है। आप समझ गए? तो ये सब चीजों से आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं। ये सब कर इसलिए रहे हैं कि आप अपने अखलाक को छोड़ दें, अपने सब्र को छोड़ दें, अपने तहम्मुल को छोड़ दें, अपनी तारीख को छोड़ दें, अपनी तहजीब को छोड़ दें, अपने अफू व दरगुजर के उस अजीम नेमत को छोड़ दें जो आपको इस्लाम ने दिया है, जो नेमत हमारे आका ने हमें अता की है। वो हमें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। मेरे प्यारे, हरगिज नहीं हटना है, हरगिज नहीं हटना है। सब्र रखना है, तहम्मुल रखना है, कदमों में सिबात पैदा करो, अपने कल्ब में इस्तक़लाल पैदा करो, अपने फिक्र को पॉजिटिव बनाओ। दुनिया बकवासें करती हैं, करती रहें। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, एक बात और, बेहम्दी ताला, हम भारतीय हैं। मैं हिंदुस्तान नहीं कहता मौलाना, चूंकि अगर हिंदुस्तान कहता हूं तो फिर हिंदू राष्ट्र से मुझे इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदुस्तान का तर्जुमा हिंदी में करेंगे तो हिंदू राष्ट्र ही बनता है। और आपके पासपोर्ट में लिखा भारत गणतंत्र दी, और आपके संविधान में लिखा है हम भारत के नागरिक। आप समझिए? तो हम हैं भारतीय। और ये एक ऐसा लफ्ज है जिसमें कोई भी तकल्लुफ नहीं कहने में। हमें फख्र है, हमें फख्र है कि हम भारतीय हैं, फख्र है। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं, इस मुल्क से प्यार करो। एक मुल्क से, और सुन्नी हमेशा प्यार करता ही है, जिसे जिसे नबी से प्यार, जिसे जिसे वली से प्यार, वो सब इस मुल्क से प्यार करता है। सब इस मुल्क से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? कई वजह है, एक वजह बताता हूं। फख्र करो तहदीस नेमत के तौर पर कि हम भारतीय हैं। हज़रत आदम के बारे में सुना है ना वो वाक़या कि अल्लाह ने मुजस्समा बनाया, अनासिर अरबा का पैकर बना के जब मुजस्समा तैयार किया तो फिर रूह डाली, वापस आ गई रूह। वापस क्यों आई? रूह से अल्लाह ने पूछा, मौला बड़ा अंधेरा है, मौला बड़ा अंधेरा है। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा? वो नूर मोहम्मदी जिसे अपने कुर्ब खास में रखा था वो लिया और पेशानी आदम पे रख दिया। फिर रूह को हुक्म दिया, अब जा। अब रूह गई तो ठहर गई, ठहर गई ना। अब आप ये भी बता दिए हजरत आदम जमीन के किस हिस्से पर उतारे गए? बोलो ना मेरे प्यारे। आज वो मुल्क श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। सरनदीप एक पहाड़ी है, उस पर हजरत आदम का नुज़ूल हुआ। पहले वो भी भारत था, वो भी भारत था।
तो भारत में उतारा ना। ये रेखाएं तो हमने खींची है ना। ये पाकिस्तान रेखा खींच के बना डाला, बांग्लादेश बना डाला, श्रीलंका बना डाला, अफगानिस्तान बना डाला, लेकिन ये सब पहले एक महाद्वीप था, बर्रे सगीर था, जिसका नाम भारत था। तो कहां आए हजरत आदम? भारत में आए। तो अब इंसाफ से बोल दो, सिर्फ हजरत आदम आए? जो पेशानी आदम पे जो नूरे मोहम्मदी रखा गया था वो साथ नहीं आया? वो भी तो साथ आया। तो मेरे प्यारे, हम भारतीय हैं, तहदीस नेमत के तौर पर रब का शुक्र अदा करते हैं कि हम भारतीय हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के नुज़ूल की जगह भारत है और ज़ुहूर की जगह मक्का है। सुभान अल्लाह। हमारा इख्तिलाफ कल भी था, आज भी होगा, कल भी रहेगा, अरबाब इख्तिदार से, मुल्क से नहीं। ये मुल्क तो मेरे ख्वाजा का भारत है, औलियाए किराम का लगाया हुआ सजाया हुआ ये भारत है। बुजुर्गों ने इसे चाहा, इससे मोहब्बत की, इसे पसंद किया, और इनका मरकदे पाक इस भारत की सरजमीन पर इस बात की दलील है कि एक अल्लाह का वली जिस शहर को, जिस इलाके को, जिस जगह को से मोहब्बत करता है, जिसे पसंद करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह पाक उसकी आखिरी आरामगाह उसी जमीन को बना देता है। तो मेरे प्यारे, ये जहन से निकाल दो, बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखो। ये तुमको निगेटिव बनाना चाहते हैं, नहीं, नबी की जिंदगी को अपने सामने रखो और इन सब से तुम जंग लड़ सकते हो। हाथ में पत्थर लेके जंग नहीं लड़ना है, दंगे फसाद करके जंग नहीं लड़ना है, लेकिन जंग लड़नी है। जंग लड़नी है तो किससे लड़ोगे? इल्म से लड़ोगे। जिस कौम में इल्म होता है, जिस कौम के बच्चे इल्म से आरास्ता होते हैं, जिस कौम में इल्म का जौक होता है, जिस कौम में इल्म को हासिल करने का जज्बा होता है और वो इल्म हासिल करती है, तारीख गवाह है, तारीख यही बताती है कि उस इल्म, उस कौम को फिर कोई कौम मिटा नहीं सकती। मेरे प्यारे, अपने बच्चों को तालीम दो, तालीम दो। मैं आज इस स्टेज से ही कहना चाहता हूं, मजदूरी करते हो, कम बचा पाते हो, लेकिन अगर इतना ही मजदूरी में मिलता है कि 2 रोटी का गुजर हो जाए, तो मैं तुमसे कहूंगा कि 1 रोटी खाओ और 1 रोटी के खर्च से बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन साथ साथ ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आईएएस भी बनाइए, आईपीएस भी बनाइए, पीसीएस भी बनाइए, पीसीएसजे भी बनाइए, बनाइए। हर जगह एक मुसलमान की नुमाइंदगी, इस्लाम की नुमाइंदगी होना चाहिए, ये जहन में फिक्र रखकर बनाइए। लेकिन साथ साथ डॉक्टर के साथ साथ उसे एक अच्छा इंसान भी बनाइए। इंजीनियर बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाइए। आईएएस बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाइए। लेकिन मेरे प्यारे, ये एक खुली हुई रोशन बात है कि अच्छा इंसान बनाने के लिए दुनिया की यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, उन सिलेबस में जो बुक्स पढ़ाई जाती है, वो बुक्स चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे बॉटनी की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे अर्थमेटिक की हो, चाहे अलजबरा की हो, चाहे ज्योमेट्री की हो, चाहे ज्योग्राफिया की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे किसी की भी पॉलिटिकल साइंस की हो, कोई भी बुक हो मेरे प्यारे, उठाकर देख लो, उसमें किसी उस बुक में कोई एक चैप्टर भी तुम्हें यह नहीं मिलेगा कि एक इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। दुनिया के तमाम दर्सगाहों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इंसान को अच्छा इंसान बनाने का सबक देने वाली
कोई किताब तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर इंसान को अच्छा इंसान बनाने का सिलेबस किसी के पास है, इंसान को अच्छा इंसान बनाने का डायरेक्शन कोई किताब रखती है, तो वो किताब सिर्फ कलामुल्लाह है और नबी का फरमान है। यही एक किताब रूए जमीन पर है जो इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। ये बनाएगी कि तुम बेटे हो तो तुम्हारे बाप की क्या इज्जत होनी चाहिए, तुम बेटे हो तो बाप की क्या शफकत होनी चाहिए, तुम शौहर हो तो बीवी के क्या हक होने चाहिए, तुम बीवी हो तो शौहर की क्या इज्जत होनी चाहिए, तुम भाई हो छोटे हो तो बड़े भाई की क्या इज्जत होनी चाहिए, तुम बड़े भाई हो तो छोटे पे कैसी शफकत होनी चाहिए, तुम पड़ोसी हो तो उसके हुकूक क्या है तुम पर। अरे ये इस्लाम है। इस्लाम ये सिर्फ इंसानों के हुकूक ही नहीं बताता, इंसानों के हुकूक को ही मुतय्यन नहीं करता। ये इस्लाम है, इसने तो हवाओं के हुकूक भी बताए हैं, इसने तो पेड़ों के हुकूक भी बताए हैं, इसने तो पानी के हुकूक भी बताए हैं, इसने तो पहाड़ों के हुकूक भी बताए हैं, इसने तो हैवानों के हुकूक भी बताए हैं। बताया है इस्लाम ने, अरे कुत्ता प्यासा है उसे पानी पिला दोगे तो सवाब मिलेगा, बिल्ली भूखी है उसे खाना खिला दोगे तो सवाब मिलेगा, रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़ा है उसे हटा दोगे तो सवाब मिलेगा। ये इस्लाम है, ये सिर्फ इंसानों के हुकूक को मुतय्यन नहीं करता, ये हर शय के हुकूक को मुतय्यन करता है। यही वो चीज है जो दुनिया जिससे घबरा रही है कि अगर इस्लाम की ये खूबियां, इस्लाम की ये अजमतें, इस्लाम की ये इनफरादियत, इस्लाम की तालीम की ये जाज़बियत, ये पुरकशिश अंदाज, इस्लाम का